लाइफ में कुछ टेंशन नहीं है। ऑब्सेस्ड विद योर फेस, टॉकेटिव, कैलकुलेटिव, कंटेंट इज वेरी एवरेज। कितना खाती है और इससे तो चला भी नहीं जाएगा। व्हाई आर यू नॉट बाइंग योर ओन होम? यू आर नॉट कुच्ची पुच्ची वाला कपल, राइट? Assume you are a dominating person, but at the same time you come across। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। दिन की शुरुआत हो चुकी है, सैटरडे वाला दिन है, सुबह के अराउंड 11 बज रहे हैं और सीन ऐसा है कि आज मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। आपको याद है मैंने पूछा था आपसे अजम्पशंस एंड क्वेश्चंस अबाउट मी, तो मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्स आए, काफ़ी टेढ़े मेढ़े रिस्पॉन्स आए, काफ़ी क्यूट रिस्पॉन्स आए और क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे होते हैं मुझसे। तो वो जो आज सारे सवाल जवाब हैं हम वो करने वाले हैं। आई एम गोना डू इट आफ्टर आई गेस 5-6 months। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम होपफुल ये जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। शालिनी झा ने पूछा है, ऐसा लगता है आप उतने खुश नहीं हो जितना आप दिखाते हो। मेरे हिसाब से आपकी लाइफ परफेक्ट है और मेरे लिए शायद ये ड्रीम लाइफ होगी, बट आपकी लाइफ भी मेरी तरह है और आप परेशान हो। सो लाइफ इज़ सेम फॉर एवरीवन, प्लीज़ क्लैरिफाई। हाँ, मतलब लाइफ में सबकी परेशानियाँ आती हैं और जो आप देखते हो वो सेक्शन ऑफ माई लाइफ है। मतलब अगर आप एक हफ्ते में मेरे 3 व्लॉग्स देखते हो, टोटल आप मेरी लाइफ का ऑलमोस्ट 30 मिनट्स देखते हो और लाइफ थोड़ी बड़ी होती है। सोशल मीडिया पे आजकल मुझे एक स्पेशल लगता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं। मैं वो शायद नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि जितनी रियलिटी दे सकूँ, या फिर जब मुझे गुस्सा आ जाता है या फिर जब मैं खुश होती हूँ तो मैं वो दिखा देती हूँ। बट उसके बाद भी देयर आर डेज जब मैं व्लॉग नहीं बनाती, देयर आर टाइम्स जब मैं व्लॉग नहीं बनाती, उसके बाद भी एक लाइफ है जिसमें शायद टेंशन है, जिसमें शायद परेशानियाँ हैं। एंड आई गेस वो सबकी लाइफ में होती है। मतलब निर्वाणा ना किसी को नहीं मिला यहाँ पे। शालू चौधरी ने पूछा है, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट डिड यू एवर गेट बॉडी शेम्ड और समथिंग, एंड इफ़ यू डिड हाउ डिड यू डील विद इट? फैमिली ने सपोर्ट किया था। बाय द वे यू लुक सो गुड, आई लाइक योर एनर्जी एंड योर वॉइस इज़ द बेस्ट, थैंक यू। बॉडी शेम, आई गेस अगर आपको याद है मैंने 2 साल पहले, ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। तो जो मेरा फेस है ना, अगर आपको याद है, आई वॉज लाइक अ गोल टमाटर। एंड जब मैं चलती थी तो मुझे ब्रीदिंग इशू हो जाते थे एंड बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। एंड वो मेरे हार्मोनल इश्यूज़ थे और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा होता है और वो सब कुछ एकदम इतनी जल्दी हो गया कि मुझे नहीं समझ में आया और मैं एकदम फूल गई थी। और मतलब बॉडी शेम मुझे बहुत सारे लोगों ने किया था। मुझे ना लोग ऐसे बोलते थे कि कितना खाती है और इससे तो चला भी नहीं जाएगा, फूल के कद्दू हो गई है। एंड आई वाज लाइक यार, मतलब मेरी गलती नहीं है, मैं इतना खाती भी नहीं थी जितना मुझे लग जाता था। बट मैंने फिर वो इवेंचुअली मेडिकल में कुछ टेस्ट कराया, आई रियलाइज्ड कि यू नो देयर आर थिंग्स दैट आई नीड टू वर्क अपॉन और चीज़ें बेटर हैं आज। बट हाँ, उस वक्त मुझे बहुत सारे लोगों ने बॉडी शेम किया था। बट आई गेस लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं व्हेन यू गेन वेट और व्हेन यू लूज़ वेट, दे जस्ट से डायरेक्ट इन फ्रंट, और वो एकदम यहाँ पे लगता है। मैं रोती भी थी कितनी बार कि मतलब यार मैं तो इतना खाती भी नहीं, मतलब मुझे इतना कैसे लग रहा है। और वो जो वेट गेन था ना, वो ऑलमोस्ट 10 किलो के आसपास हो गया था 1 साल में। तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब मेरे को कपड़े फिट नहीं आते थे और मेरे साथ काफ़ी कुछ हो गया था। बट आई गेस वो हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं कभी कभी, तो आपको दिल से नहीं लगाना चाहिए और थोड़ा फिट होने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों ने ट्रोल किया, हाँ, परेशान किया, हाँ, उल्टे कमेंट्स किए, हाँ, बट उससे मुझे फ़र्क पड़ा, हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पड़ा। बट आई लाइक ठीक है, मतलब अब मैं उसमें कुछ कह ही नहीं सकती, तो मैं यूजुअली लोगों को इग्नोर कर देती थी, या फिर कुछ ज़्यादा हो जाता था तो मैं बोल देती थी कि यार मतलब ऐसे मत बोलो, मतलब यू डोंट नो व्हाट आई एम डीलिंग विद। तो ऐसा होता है सबके साथ। विनीत मित्तल, माई टेक ऑन अजम्पशन, यू आर प्रीटी इमोशनल। हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा रोती हूँ और जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे बहुत रोना आता है, जब मुझे प्यार आता है तो मुझे बहुत रोना आता है। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मतलब मैं कितनी बार नॉर्मल बात में, इतनी सी बात में मेरे ऐसे आंसू निकल जाते हैं और मेरा दिल पसीज जाता है। तो वो है मेरे साथ। आई गेस इट्स इन माई जीन्स। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग इमोशनल हैं, सो आई गेस वो हो जाता है। विनीता श्रीवास्तव, आपका चुलबुलापन काफ़ी अच्छा लगता है, लाइफ को एंजॉय करना और उसके साथ अपना काम भी कंटिन्यू रखना। आई लाइक इट। आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, आप रेडियो पर भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, मैंने रेडियो किया था और काफ़ी मज़े आए थे, बट हाँ ठीक है। स्नेहा मेहता, योर मैरिड लाइफ इज़ नॉट द परफेक्ट एज यू पोर्ट्रे। ऑफ कोर्स, मतलब ये कोई पूछने की बात है? हमारे बहुत झगड़े होते हैं और हमें एक दूसरे को बहुत गुस्सा आता है, हम बिल्कुल बात नहीं करते कभी कभी। और मैं तो चिड़कोली हूँ, चिढ़ जाती तो फिर बिल्कुल बात नहीं करती, और अगर प्रशांत को गुस्सा आ जाता तो फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वो भी। तो आई गेस सबकी लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं और मतलब ये कोई परफेक्ट सीरियल थोड़ी चल रहा है या फिर DDLJ थोड़ी चल रही है। सबकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और आई गेस वो सबकी लाइफ में होती हैं। बट क्या हम वो सब चीज़ें यूट्यूब पे दिखाते हैं? नहीं, कभी कभी दिखा देते हैं, मतलब नोक-झोंक तो होती रहती है, बट हाँ लाइफ किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। तो जो आपने बोला वो सही है।
आचल, आई थिंक यू आर टोटली अ टॉम बॉय टाइप्स, आई गेस आई एम। तो क्या हुआ था ना, जब मैं और मेरे भाई में ऑलमोस्ट 1 साल का अंतर है, और मैं और मेरा भाई ऑलमोस्ट सेम कपड़े पहनते थे, तो मैंने जो स्कर्ट्स, फ्रॉक्स और ये सब बहुत लेट पहनना शुरू किया। मतलब व्हेन आई वाज इन सेकंड थर्ड तब मैंने पहनना शुरू किया। मेरे पास बहुत कम होते थे, तो मोस्टली कपड़े मैं और मेरे भाई निक्कर टी शर्ट ही पहनते थे, और जो मेरे दोस्त होते थे वो मेरे भाई के ही दोस्त होते थे, अपने दोस्त मेरे बहुत कम होते थे। तो आई गेस मैं मोस्टली लड़कों के साथ ज़्यादा रही हूँ जब मैं छोटी थी, और मुझे मतलब आई लाइक द कंपनी ऑफ बॉयज़, तो मुझे सही लगता है। बट हैविंग सेड दैट, यू नो, ऑफ लेटली मेरे को थोड़ी लड़कियों के साथ ही मज़े आते हैं। मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, शी इज़ गर्ल, और वो बातें करना, वो गॉसिप करना, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करना, और वो सब लड़कियों के साथ भी होता है, तो वो भी मज़े आते हैं। आई थिंक आई एन्जॉय बोथ द कंपनीज, बट दिल से मतलब मैं काफ़ी टॉमबॉयज टाइप हूँ। मतलब थोड़ा मैंने चेंज करा है अपने आप को धीरे धीरे एज यू ग्रो ओल्डर, बट बचपन में काफ़ी ज़्यादा थी मैं। इनकी कमी ना हो तो वी ऑल्सो हैव प्रशांत। और ममता दवे ने क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल राइट टाइम में। प्रशांत, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, वन थिंग इफ़ यू कैन रिप्लेस द स्टेटमेंट ब्लॉग में कंटेंट की कमी ना हो, तो इसलिए है प्रशांत। एब्सोल्युटली इट्स योर चॉइस। तो मतलब आई डोंट नो, मतलब क्या, मेरे को कोई फर्क नहीं है, इट्स अ फन स्टेटमेंट ऐसे। तो मतलब मैं तो ऐसे बड़ा फन स्टेटमेंट में बोलती हूँ। आई डोंट नो इफ इट्स ऑफेंसिव, इज इट, लाइक आई डोंट थिंक सो। मतलब मुझे नहीं लगता। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, हाँ, कि मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, और मतलब मेरे लिए तो बड़ा ऐसे, मतलब इट्स लाइक बोरियत की तरह से। लाइक रिमेंबर जब मैंने शुरू किया था, मैं बोलती थी फ्री है कर दो ना यार। तो वैसा कुछ मुझे लगा ऐसे बोलूँ, तो आई डोंट इफ इट्स ऑफेंसिव, मतलब मेरा इंटेंशन वो नहीं है। बट हाँ, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमिता मित्रा, आई अज्यूम यू आर डोमिनेटिंग पर्सन, बट एट द सेम टाइम यू कम अक्रॉस अ वेरी क्यूट एंड अ बबली पर्सन। तो मतलब ये लाइक लोग मुझे डोमिनेटिंग बोल रहे हैं। डोमिनेटिंग तो नहीं है ऋतु, ऋतु को लोग ऐसे सुना के चले जाते हैं। मेरा कितने लोगों ने कटवा रखा है ना, मुझे पता है। मेरे को तो ऐसे लोग पेल के चले जाते हैं, और मुझे सुना भी देते हैं, और मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। तो 2 दिन बाद पता चलता है कि उसको कोई पेल के चला गया। मुझे बाद में पता लगता है, मुझे ना बाद में पता लगता है। मैं प्रशांत से कंफर्म करती हूँ ऐसा हुआ क्या मेरे साथ। प्रशांत बोलते शायद हुआ था ऋतु, तूने बोला नहीं। मैंने नहीं, ओह शिट। बट मैं डोमिनेटिंग नहीं हूँ, मैं इम्पल्सिव हूँ, अफर्मेटिव हूँ, तो वो हो जाता है। तितिर सरकार ऋतु, माई क्वेश्चन इज दैट हाउ डू यू हैंडल लो फेज ऑफ योर लाइफ? यू हैव बीन सो बबली, जॉली, यूजफुल, आई एम क्यूरियस टू नो, लवली व्लॉग एज ऑलवेज। हाउ डू यू हैंडल लो फेज ऑफ योर लाइफ? रोत लूँ मैं तो, हाँ, रोने लग जाती है ऋतु। हाँ, मैं बहुत बड़ी रोत लूँ। असली में आपको पता लगेगा तो मैं तो प्रशांत दुनिया लुट गई। और फिर उसका थोड़े टाइम में ठीक हो जाती है। हाँ, तो मतलब मेरे को कुछ भी ना ज़्यादा देर तक नहीं होता। मैं किसी प्रेशर कुकर जैसे हूँ। अगर मुझे गुस्सा आता है या फिर मुझे चिढ़ जाती हूँ, तो मतलब मैं हाई नोट पे ऐसा लगता है बस आज तो मतलब ठिश ठिश ठिश, बट फिर मैं ठीक हो जाती हूँ बहुत जल्दी, और ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। तो आई गेस ठीक है। Zahar Pirani, optimistic kind of trying to live life without giving a damn to people's opinion. No, I do give damn to other people's opinion. ऋतु gives it more than I do. हाँ, प्रशांत doesn't care that much, but I उसको do. बोलता है तो अरे कहने दे लोगों को कैसे आता है। हाँ, बट हाँ, मुझे मतलब देखो ऐसा नहीं है। मतलब मेरे को एक लिमिट तक जो मेरे पर्सनल स्पेस है, सो आई हैव दिस प्राइवेट ग्रुप, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसका मेरे को फ़र्क पड़ता है। पूरी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, दैट आई डोंट केयर। मतलब ऑप्टिमिस्टिक तो है ऋतु। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक, मुझे सच में लगता है कि अच्छा होगा। सिंपल, लिव सिंपल विद संगीता। Assumption, you're happy go lucky soul, want to live life fullest. Thank you. Question, why are you not buying your own home? Please buy your home in suburbs. You would like their beauty. We'll enjoy your vlogs from suburbs. ये बहुत महंगा है, क्या बात कर रहे हो? अमेरिका में घर बहुत महंगे हो गए, और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, और एज ऑफ नाउ प्लान्स नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स एज मच एज वी वांटेड टू हैव लाइक अ बिगर हाउस देन 1 bedroom, बट आई थिंक द टाइमिंग इज़ नॉट करेक्ट, अभी नहीं हो पाएगा। Polemy Aikat, very joyful sweet person, you both make great couple, you don't fake things for vlogging, we love both of you, YouTube is a great profession, but वाइटी ने बहुत सारे घर भी तोड़ दिए हैं। आई विश बोथ ऑफ यू हैप्पीनेस इज टुगेदर फॉर एवर, कीप रॉकिंग। आई गेस वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, याद है कि लाइक पीपल आर टेकिंग डिवोर्सेस, लाइक अभी शादी हुई 2 साल में डिवोर्स ऑन यूट्यूब। देयर इज दिस कपल जिनकी शादी काफ़ी ब्रांड काफ़ी ग्रैंड हुई, दे आर टेकिंग डिवोर्स। देयर इज दिस कपल जो उन्होंने साथ में व्लॉग करना शुरू किया था, एंड देन नाउ दे आर टेकिंग अ डिवोर्स। आई वाज लाइक ओके, सो मतलब आई थिंक पीपल फेक अ लॉट, मे बी थोड़ा करना पड़ता है। आई थिंक फॉर द कॉन्टेंट समहाउ यू हैव टू जनरेट कॉन्टेंट समटाइम्स। तो अगर आपके रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप में सच्चाई नहीं है और आप उतना ही कर रहे हो बिकॉज ऑफ द कॉन्टेंट, तो फिर प्रॉब्लम है। बट अगर आपकी रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप है और आप कॉन्टेंट को प्रायोरिटी दे रहे हो बट साथ में अपने रिलेशनशिप को भी दे रहे हो, तो आई गेस मैनेज होता है। आई गेस दैट इज अनदर रीजन। 1-2 सवाल पहले पूछा था ना कि व्हाई डोंट यू मेक डेली व्लॉग्स, की मतलब ये कि जितने नेचुरली आ रहे हैं व्लॉग्स उतने
इज गुड, तो बट what- जबरदस्ती फोर्स करना पड़े कंटेंट तो फिर उस वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता तो है। वट एवर वी हैव इज़ वेरी नेचुरल। जैसा हम लड़ते झगड़ते हैं, मस्ती करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो हमारा सब नेचुरल है। बट अगर आप सोचो मैं 7 दिन करूँगी ना, तो जो हमारी रियलिटी है वो उलझ जाएगी। मतलब मुझे सोचना पड़ेगा कि अब मैं ऐसा क्या बोलूँ कि वो कंटेंट में अच्छा थंबनेल आए, टाइटल आए। दैट्स द रीज़न वी नॉट डू इट। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक वट एवर यू सी हमारी तरफ से वो 100% प्योर है। मतलब उसमें कोई फिल्टर हम तो नहीं लगाते। भावना अवस्थी, आई लाइक द वे यू मेक योर आइडेंटिटी ऑल्सो इन द जर्नी। आई बिलीव प्रशांत भैया इज वेरी सपोर्टिव। आई विश टू हैव अ ग्रेट गाय लाइक प्रशांत भैया। सो व्हेन द टाइम स्टार्ट आई सी समबडी सपोर्टिव फॉर मी एज आई लाइक हिम लॉट्स ऑफ लव, गुड विशेस फॉर यू। क्या बोलना चाहेंगे प्रशांत की? तो खूब तारीफों की पुल। रिद्धि वोरा, आई हैव बीन वाचिंग योर व्लॉग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लव द वे यू आर। आई don't comment usually, but I really like the both of you. You're very bindas, outspoken personality. Also, you spread positive vibes. I would like to ask about the partnership that both of you share as a couple. How do you manage responsibility? How do you guys fight? I see a great bond between you two. Lots of love to Ritu and Prashant. Prashant, क्या करते हैं हम लोग? हमारे लड़ते तो सभी लोग हैं यार, तो हम लोग की भी लड़ाइयाँ होती हैं एज यूजुअल। और हाउ डू यू गाइज मैनेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? कर लेते हैं जैसे तैसे कुछ करके। आई गेस शुरू में आई गेस बहुत डिफिकल्ट था मैनेज करना जब मैं नई आई थी, बट आई गेस अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। हमारा वो है कि Prashant is good at something and I know it, so I keep a back seat at it. I don't say too much things. He knows that I am good at something, so he take a back seat, so he doesn't talk that much. तो हम independently अपना काम complete कर लेते हैं। सुष्मिता साहा, you are obsessed with your face, talkative, calculative, content is very average. Calculative. तो मैं बुद्धू राम हूँ, अगर आपको मेरे को जानते हो, मैं बहुत मूर्ख हूँ। बट कैलकुलेटिव मतलब यार सब लोग थोड़ी कैलकुलेटिव तो होते हैं। अगर आप सुबह उठ के कैलकुलेट नहीं करोगे कब खाना खाना है, कब चीज़ें करनी है, चीज़ों में आप बिना कैलकुलेशन के मुझे किधर जाना है, तो कैलकुलेशंस होती हैं दिमाग में। बट मेरे को नहीं लगता मैं इतनी स्मार्ट हूँ जितना लोगों को लगता है। कंटेंट इज वेरी एवरेज। आई गेस मैं अपनी तरफ से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी पर्सनल ओपिनियन है। मैं अपनी तरफ से जितना हो सके उतना मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। सुष्मिता साहा के या वो मुझे बहुत प्यार बरसाती है वैसे। पारस ओवहाल, यू आर truly an admirable person. I love your energy and positivity. You and Prashant are really sweet couple. I would like to see more about IIT stories. IIT वाले लोग कहाँ चले गए हमारे? IIT वाले लोग यहाँ पे आसपास है नहीं। हाँ। तो कभी सब लोगों के साथ मिल पकड़ना पड़ेगा उन्हें। पकड़ लेंगे सब लोगों को, पकड़ना पड़ेगा बनाएंगे। और IIT आई नो बहुत सारे लोगों ने बोलता है कि लोगों को चाहिए तो ढूंढना पड़ेगा। रोहिणी बालगोपाल, यू आर नॉट द पर्सन शो ऑन यूट्यूब, यू आर बिहाइंड अ मास्क, यू डोंट अलाउ अदर पर्सन इन द फ्रेम, फिनिश टू द पॉइंट। रोहिणी बालगोपाल, यार मैं मास्क के पीछे तो नहीं हूँ। मतलब आई वोंट से दैट आई एम लाइक समथिंग विच इज़ डिफरेंट। मतलब आई गेस अगर आप मुझे जेन्युइनली सामने मिलोगे आई विल बी एग्जैक्टली द सेम। मतलब मेरे अंदर जैसा आप मुझे देख रहे हो बात करते हुए, आई एम वेरी सिमिलर। और मैं लोगों को बात करना नहीं बोलती, मुझे इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा आई गेस कि मुझे ये करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर टेलिंग दैट। तो अपने एकदम ऐसे भावनाओं में बह जाती है, उस समय से रियलाइज़ नहीं होता कि ये सामने वाले बट प्रशांत टेल्स मी बाद में कि यू शुडंट डू दैट, तो मैं ट्राई करती हूँ, मैं अपनी तरफ से करूँगी। स्वीटी ने बोला, आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस, यू आर सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई नो यू आर नॉट गेटिंग इनफ व्यूज़ बट यू नेवर गिव अप, आई लाइक दैट, कीप डूइंग दैट ग्रेट जॉब। थैंक यू। मुझे लगता है कि कभी तो मुझे पता नहीं क्यों लगता, मतलब मेरे को लगता है तो मैं इल्यूजन में हूँ, या मुझे जेन्युइनली गलत लगता है, या फिर सच में कुछ ऐसा होने वाला है। इन तीनों में से एक केस तो सही होगा, बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि आई कैन रियली मेक इट बिग, आई कैन रियली कनेक्ट विद पीपल एंड व्यूज़ वगैरह सब बेटर होगा, ऐसा मुझे लगता है। आरकेश ब्लॉग्स, यू आर दिस बेस्ट दिल्ली गर्ल हु मिस दिल्ली मार्केट लाइक करोल बाग लाजपत नगर। हाँ, मुझे ना वैसे मार्केट जाना बहुत पसंद है, तो जब मैं इंडिया आती हूँ तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जाके एटलीस्ट थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे झुमके या फिर कुछ क्यूट सामान उठा के लाऊँ। नीलम गहलोत, यू आर सो सीरियस इन रियल लाइफ। नो, आई एम नॉट एक्चुअली, आई डोंट थिंक सो। मतलब मैं नहीं हूँ सीरियस, मैं थोड़ी फ़नी टाइप हूँ और मैं हंसती रहती हूँ, बट हाँ जब मैं सीरियस होती हूँ तो मैं एकदम चुप हो जाती हूँ। मतलब अगर आप मुझे 20 लोगों के बीच में बिठा दो तो मैं चुप रह के बैठती हूँ, तो कभी कभी हाँ कभी कभी ना। शनाया चेरी, यू मेक अ वेरी गुड वाइब अराउंड पीपल बिकॉज यू आर फनी। थैंक यू। VS विवेक, दैट यू आर सो यू आर ऑलवेज दिस हैप्पी एंड cheerful 24/7। नो, आई एम नॉट। अजम्पशन आपकी थोड़ी सी गलत है। मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा खुश रहूँ, बट कभी भी इंसान हमेशा खुश नहीं हो सकता, तो मेरे भी डिप्स आते हैं, बट मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि हैप्पी रहूँ। मैं एक कॉन्शियस एफर्ट लगाती हूँ कि मैं अपने अंदर से खुश रहूँ रादर देन ऐसे दूसरों को दिखावा या जो भी है। मुझे चाहिए कि मैं अंदर से जब सुबह उठूँ तो हैप्पी मोड में मैं उठूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ उसका। मनीष, आई डोंट हैव एन अजम्पशन बट आई एम श्योर दैट यू आर वेरी ऑसम पर्सन। थैंक यू। वेरी लाइवली एंड ऑप्टिमिस्टिक कॉफ़ी पर्क, थैंक यू। ऋतु गौर, आपको लाइफ में कुछ टेंशन नहीं है।
मतलब व्हाट काइंड ऑफ असम्पशन इट इज़, निर्वाणा थोड़ी मिल गया मुझे। मुझे टेंशन होती है और मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, लाइक इफ़ समथिंग इज़ लाइक ट्रिगर्ड इतना, जैसे मुझे किसी ने मुझसे ढंग से बात नहीं की, या फिर मुझे किसी ने मिसअंडरस्टूड हो गया, या फिर जैसा मैं चाह रही हूँ चीज़ें करियर वाइज नहीं मैनेज हो रही, जो चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि ऐसी चीज़ें हो जाएंगी बट नहीं हो पा रही हैं, तो सबको गुस्सा आता है, सबको चिड़न होती है और सबको लाइफ में अलग चीज़ें चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। सिद्धार्थ बसवाती वाला, यू आर टू नेचुरल एंड ऑर्गेनिक टू बी ऑन सोशल मीडिया। आई ऑल्सो फील इट लाइक दैट, कि मैं ना, मेरे अंदर फिल्टर नहीं है तो मैं बोल देती हूँ, फिर मुझे रियलाइज होता है ओ शिट ये क्या बोल दिया। सोशल मीडिया पे ऑफकोर्स यू कैन एडिट, बट गलत टाइम पे गलत बात बोलने वाला जो टैलेंट है वो मुझ में बहुत ज़्यादा है, और मैं रियल लाइफ में बोल देती हूँ, फिर मुझे लगता है ओ व्हाट डिड आई डू, तो मैं ट्राई करती हूँ कि ना बोलूँ ज़्यादा उल्टा। बैनर्जी शिवानी, यू आर द क्यूटेस्ट, थैंक यू। ब्लॉगर रूनल, यू लव हैविंग लड्डूज़, आई रियली लाइक लड्डूज़, बट लड्डू से ज़्यादा मुझे ना गुलाब जामुन बहुत पसंद है और मुझे रसमलाई बहुत पसंद है। मुआ राशि जैन ने पूछा है, यू आर नॉट कुच्ची पुच्ची वाला कपल राइट, यू एन्जॉय योर ओन स्पेसेस। वी लव अपना अपना काम हमारे अपने दोस्त हैं, हमें अपना काम करना पसंद है, हमें अपना मी टाइम भी पसंद है, और आई गेस दिस इज़ हाउ वी वर्क, मतलब हम ऐसे ही हैं। Prinsila Robin, you enjoy every little things in your life and you're grateful to God for that. Lots of love. Thank you. Thank you God. Nakul Darsarga, you don't need read comments on your stories. अरे यार कमेंट्स ही तो पढ़ते हैं हम लोग। प्रशांत कितनी बार मेरे हाथ से फ़ोन मेरा है, लेकिन मैं तेरे कमेंट पढ़ूंगा करता तो हम कमेंट सारे पढ़ते हैं। It's one ने पूछा है, is getting into IIT hard? हाँ मतलब आई वुड से सो, मतलब आई एम नॉट श्योर अभी एग्ज़ाम कैसा है। हमारे टाइम पे तो इट वॉज़न्ट ईज़ी, 15 साल हो गए मेरे को IIT का एग्ज़ाम दिए हुए, और हाँ मतलब प्रोसेस IIT का एग्ज़ाम वगैरह के बारे में तो सबको पता है, इट्स नॉट अ सीक्रेट थिंग्स, वेल नोन फैक्ट है कि एग्ज़ाम होता है, रैंक वैंक लानी पड़ती है, काफ़ी 2-4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, तो हाँ आई वोंट से इट्स ईजी, इट्स हार्ड डेफिनेटली। कुल ने बोला है यू आर वेरी क्लमजी। क्लमजी हूँ मैं? नहीं क्लमजी तो मैं हूँ। हाँ प्रशांत तो काफ़ी ज़्यादा क्लमजी है, बट हाँ मैं अपनी तरफ से प्रशांत से बेटर हूँ, तो मैं इस बात से खुश हूँ। सूफी, यू गेट एंक्शियस वेरी इजीली, ऑफ कोर्स, मतलब आई थिंक इट्स अ नोन फैक्ट, आई कैन गेट ट्रिगर्ड वेरी वेरी इजीली, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ, इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई फील कि मतलब कोई जानबूझ के करता है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई फील कि मेरे पास चॉइस है। सो अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरे माइंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ मैं, और विच इज़ नॉट राइट थिंग टू डू, सो आई एम अ वेरी वेरी एंक्शियस पर्सन। स्वीटी ने पूछा है, आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस, यू आर सो हार्ड वर्किंग, ऑल्दो यू आर नॉट गेटिंग मच व्यूज़ बट यू नेवर गेव अप एंड आई रियली लाइक दैट, कीप डूइंग ग्रेट जॉब। व्यूज़ का चक्कर तो कुछ ऐसा है कि कभी कभी मन करता है कि क्यों नहीं आ रहे हैं, सवाल भी पूछती हूँ एग्जैक्टली कि क्यों नहीं आ रहे हैं, बट फिर लगता है कि यार कभी तो आ ही जाएंगे। मतलब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल कर दूँ तो ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, मतलब मैं मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ। मुझे लगता है कभी कभी न्यूयॉर्क का कंटेंट ज़्यादा बनाओ तो मैं बनाती हूँ, मुझे कभी कभी लगता है स्टूडेंट कंटेंट, यहाँ आने के लिए कंटेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग कंटेंट, या फिर यहाँ पे लाइफ कैसे होती है, हमारे कल्चर्स, फेस्टिवल वाला कंटेंट, मैं अपनी तरफ से मिक्स एंड मैच करती हूँ। बट आपने जैसे बोला जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं हो रहा है, मतलब मुझे जितना चाहिए था कि जिस तरीके कंटेंट मुझे ऐसा लगता है मैं प्रोड्यूस करती हूँ उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आते हैं, बट आई थिंक कम आते हैं, बट होपफुल हूँ कि अच्छे से आएंगे, और मुझे लगता है कि जो लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं वो है मेरे साथ, तो हो जाता है। दुलाल चंद्रा साहा, यू आर ऑनेस्ट पर्सन, समटाइम्स यू आर मेकिंग कमेंट्स फ्रीली विच अदर ब्लॉगर्स में नॉट कमेंट बिकॉज दे थिंक दे विल इफेक्ट देयर करियर। वो फिल्टर वाला प्रॉब्लम है मुझे कि मेरे ना मुंह में फ़िल्टर नहीं हो, मुझे समझ नहीं आता कि कब क्या बोल दे। मैं कितनी बार कुछ बोल देती हूँ, मेरे घर से फ़ोन आता है तूने ऐसा बोला ऋतु, एंड आई वाज लाइक ओके, मतलब अब तो बोल दिया, इट्स ऑल आउट इन ओपन। तो मैं शायद सोच के ज़्यादा बोलती नहीं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये गलत है, बट कभी कभी इंडियन पर्सपेक्टिव में या फिर फैमिली में चीज़ें हो जाती हैं, बट मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ कि ना बोलूँ, बट निकल जाता है मुँह से। वो फ़िल्टर वाला प्रॉब्लम है, मैं जो हूँ वो हूँ, और मैं ऐसे मतलब जब मैं बात करती हूँ मुझे लगता नहीं कि मैं कैमरे से बात कर रही हूँ, लाइक आई डोंट सी इट एज लाइक जो मुझे चाहिए मैं बोल देती हूँ बिंदास, तो हो जाता है ऐसे। एंड विद दिस द व्लॉग कम्स टू एन एंड। आई एम होपफुल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मैं जो भी बोलती हूँ दिल से बोल देती हूँ, फिल्टर नहीं है तो समझ नहीं आता कभी सही बोला या गलत बोला, बट जो भी बोला बोल दिया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मेरी वीडियोज़ देखते हो, कॉमेंट करते हो, लाइक करते हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरे लिए
बहुत कुछ है ये, ठीक है। इरिस्पेक्टिव हाउ इट्स गोइंग राइट नाउ, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मैं दिल से दिल की बात बोल देती हूँ। जितने भी लोग हैं वो मुझसे कनेक्ट करते हैं, वो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, प्लीज़ टेक केयर, टाटा।